हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर मतलब दिल्ली सल्तनत के जितने वंश हैं उनके शासक और कार्यकाल। आज हम लोग गुलाम वंश पर चर्चा करेंगे। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं और इसके जो प्रथम शासक हैं, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, और यही प्रथम शासक भी है इसके। ठीक है, तो 1206 से 1210 तक इनका कार्यकाल है। तो देखते हैं उनके बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। ठीक है, इनके माता पिता बहुत गरीब थे और जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जनजाति थी वो तुर्क थी। ऐबक की जनजाति क्या थी? तुर्क थी। तो भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है पेपर में। तो भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऐबक का जो मतलब होता है वह होता है चंद्रमा के समान। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश के और दूसरे कई सारे नाम हैं, जैसे दास वंश, मामूलक वंश, इलबारी वंश तथा प्रारंभिक तुर्क वंश। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो इतिहास है वह हमें किस बुक से मिलता है यह देख लेते हैं। तो जो इसका इतिहास है वह हमें मिनहाज उस सिराज की बुक तबकात ए नासिरी से मिलती है। यह किस भाषा में लिखी है? फ़ारसी भाषा में। एक दूसरे इतिहासकार हैं हसन निजामी। इनकी एक बुक है ताज उल मासिर। ठीक है, जो कि अरबी फ़ारसी भाषा में। ठीक है, मतलब ये दो बुकों से हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी मिलती है। तो हुआ ये कि शेख फ़खरुद्दीन अजीज़ कूफ़ी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय एक फ़कीर हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता से कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा। इनका काम यह था कि ये जो बच्चे को देख लेते थे, मतलब इनको जो बच्चा लगता था कि नहीं यह युद्ध कौशल में निपुण हो सकता है, जो दूर से दिख जाए कि नहीं यह कुछ अच्छा काम कर सकता है, उसको उसके माता पिता से ख़रीदना, उसको माता पिता को उसका दाम देना और बच्चे को ले आना। इसके बाद युद्ध कौशल पे उसको परिपक्व करना। इसके बाद बड़े बड़े राजाओं को बेच देना। तो इसने इसे मोहम्मद गोरी के हाथों बेच दिया था। ठीक है, हुआ ये कि मोहम्मद गोरी ने जब 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को पाकिस्तान की निसापुर की बाज़ार से ख़रीदा और इसे आमीर ए आखूर का पद दे दिया। आमीर ए आखूर क्या होता है? जो जहाँ घोड़े होते हैं, मतलब अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान बना दिया इसे। ठीक है, इसके बाद तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। इसके बाद 1192 से 1206 तक यह गोरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता रहा। फिर स्वतंत्र रूप से 25 जून 1206 में ही यह शासक बना था। मतलब जब गोरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 को हुई, इसके बाद यह स्वतंत्र रूप से भारत का शासक बना। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद इसके जो प्रमुख दास थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन महमूद, ताजुद्दीन जल्दौज, ठीक है, इन तीनों के मध्य साम्राज्य बटा। ठीक है, तो साम्राज्य बटा कैसे वो देखो। ताजुद्दीन को मतलब ताजुद्दीन जल्दौज को गजनी का शासक नियुक्त किया गया। नासिरुद्दीन कुबाचा सिंध का शासक या मुल्तान का शासक बना और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का साम्राज्य मिला। गयासुद्दीन महमूद ने 1208 में ऐबक को सुल्तान की उपाधि दी। ठीक है, और छत्र एवं पताका उपहार में दिया। अब ताजुद्दीन जल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा ये चाहते थे हमें भारत का शासक मिले, मतलब मैं भारत का शासक बनूं। ठीक है, तो ये दोनों इसके पीछे पड़े थे, ऐबक के पीछे। तो ऐबक ने दिमाग लगाया और ताजुद्दीन जल्दौज का विवाह अपनी पुत्री से करवा दिया
और अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से करवा दिया, जो कहाँ का शासक था, सिंध का शासक था। ऐबक ने अपनी दूसरी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से करवाई थी। ठीक है, ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, लेकिन अपना सैनिक मुख्यालय, ये मेन इसको ध्यान देना, सैनिक मुख्यालय इसने दिल्ली बनाया हुआ था। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली इसकी दूसरी राजधानी थी। ऐबक ने ना तो खुतबा पढ़वाया ना ही सिक्के चलवाए। ठीक है, लेकिन ऐबक के दरबार में ताज उर मासिक के लेखक हसन निजामी रहते थे। कौन? हसन निजामी। इनके अनुसार ऐबक ने दिरहम एवं दिरान नाम के सिक्के चलवाए थे। ऐबक हमेशा अपने आप को दास, मलिक और सिपह सलार मानता था। ठीक है, क्योंकि गोरी ने इसको ये सब पद दिया हुआ था। इसने अपने आप को कभी सुल्तान घोषित नहीं किया। ठीक है, जो ऐबक का दरबारी था हसन निजामी, ठीक है, उसकी बुक थी ताज उर नासिर। जो इसका वजीर था फ़क ए मुदब्बिर, जो इसकी बुक है यह कौन से, आदाब अल हर्ब। तो एक क्वेश्चन आता है इसके फ़क ए मुदब्बिर से। क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे पहले मुस्लिम राजनीतिक विचारक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो फ़क ए मुदब्बिर को भारत का सबसे पहले मुस्लिम राजनीतिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सहायक सेनापति था वो कौन था? बख्तियार खिलजी। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी, बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इसने बंगाल को जीतने के लिए कैमा जरूमी को भेजा। कैमा जरूमी वहाँ गया, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, कैमा जरूमी वहाँ गया और बंगाल को जीता और अली मर्दान खां को बंगाल का सूबेदार बनाकर वापस आ गया। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधियां हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप देख लीजिएगा। जैसे कुरान खां, ठीक है, कुरान खां, तो शेख फखरुद्दीन अजीज कूफी ने इसका नाम कुरान खां इसलिए रखा क्योंकि यह बहुत तेज कुरान पढ़ता था। इसका नाम हातिम सेकंड पड़ा क्योंकि यह लोगों की बहुत मदद करता था। लाख बख्श क्यों कहा? क्योंकि यदि कोई इसे गरीब दिख जाए, ठीक है, तो यह लाखों का दान दे देता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा गया। पील बख्श मतलब दोस्ती के चक्कर में इसने फ्री में अन्य राजाओं को हाथी दान दे दिए थे। ठीक है, एब केसल, एब केसल इसलिए कहा गया क्योंकि मिनहाज इतिहासकार, यहाँ कार लिख लें, इतिहासकार अपने बुक में लिखते हैं कि घोड़े से गिरकर इसकी एक उंगली टूट गई थी, इसलिए हम लोग इसे हाथ का लूला या एब केसल के नाम से जानते हैं। अब इसकी जो इमारतें हैं, क्या बनवाया है इसने, क्या तुड़वाया है, वो देखते हैं। जैसे इसने दिल्ली में विष्णु मंदिर को तुड़वाकर उसके स्थान पर कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। अजमेर में संस्कृत विद्यालय को तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाया। कहाँ पर? दिल्ली में। ऐबक ने 1 मंजिल ही इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन नाम से इसने अपने आगे नाम के आगे कुतुबुद्दीन ऐबक रख लिया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन रख लिया था अपने गुरु के नाम के कारण। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके गुरु का नाम हुआ करता था। तो इल्तुतमिश ने इसका 4 मंजिल पूरा करवाया कुतुब मीनार का, और इसकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने की और इस पर 5वीं मंजिल का निर्माण भी करवाया। ठीक है, हुआ यह कि फिरोज शाह तुगलक के समय इस पर बिजली गिर गई थी, आसमानी बिजली इस पर गिर गई थी, जिससे यह 4 मंजिल ध्वस्त हो गया था। फिर 1 दिसंबर 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो मतलब चौगान खेलते वक्त हुई थी। ठीक है, ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। ऐबक का पुत्र आराम शाह। ऐबक के मर जाने के बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, आराम शाह। ठीक है, और इसके बाद आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।